इस सितंबर महीने में आपका प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपको ये फर्टिलाइज़र ज़रूर देने होंगे। प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन देना होगा और तभी प्लांट में इस तरह गुच्छों में कलियां आएंगी, प्लांट की पत्तियां लश ग्रीन बनेंगी। तो अभी मैं बताने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र के बारे में, जिससे प्लांट की ग्रोथ सही से होगी और प्लांट में गुच्छों में कलियां आएंगी। एक ही फर्टिलाइज़र से आप अपने प्लांट में ग्रोथ भी ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपके प्लांट की पत्तियाँ इस तरह लश ग्रीन आएंगी और गुच्छों में कलियाँ भी बनेंगी, प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। और प्लांट केयर जो बतानी है, सितंबर महीना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम हमारे पौधे की देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। इस टाइम पौधे थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। बरसात के बाद न्यूट्रिशन चली जाती है मिट्टी से, तो मिट्टी में कीड़े मकोड़े, फंगस भी लगने का खतरा होता है। साथ में पौधे में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और इस टाइम हमारे पौधे में जो कमी आती है, उस कमी को पूरा करने का टाइम होता है। तो पौधे में न्यूट्रिशन देना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में अगर आपने अपने प्लांट को शेड में रखा है बरसात की वजह से, तो इस टाइम आप अपने प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए। और इसका जो पानी है, पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा ड्राई सीज़न आ रहा है। तो सुबह को आप पानी देते हैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है दोपहर को, और शाम को अगर पानी सूख जाती है पॉट से, तो आपको शाम को 5 बजे के बाद फिर से मिट्टी में पानी देना होता है। नहीं तो ड्राई में रखेंगे, इस ड्राई सीज़न में प्लांट में जो कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ड्राइनेस की वजह से इसके जो फीडर रूट होते हैं वो भी न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे। तो आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी वो आप अपने गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता सभी प्लांट में दे पाएंगे। और जिस किसी प्लांट में फ्लावरिंग कम हो रही है या प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो इस एक ही फर्टिलाइज़र से आप पूरा ही न्यूट्रिशन ले सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ ठीक कर सकते हैं। साथ में प्लांट में गुच्छों में कलियाँ भी बनेंगी। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में गुच्छों में कलियाँ बनी हुई है और ये साल भर फ्लावरिंग करता है। तो इसके लिए आज जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत आसानी से बनाकर रख भी सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार करेंगे तो भी आपका पौधा हेल्दी से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। सितंबर महीने में कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, इस पर मैं कंटिन्यू वीडियो डालती जा रही हूँ। और अभी जो काम करना है, मिट्टी की गुड़ाई करके आपको कंपोस्ट ज़रूर देने होंगे। तो आप वर्मी कंपोस्ट या कावडंग कंपोस्ट 2 मुट्ठी प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके ज़रूर दे दिया कीजिए। और इस पर मैंने लास्ट वीडियो दिया है, जो प्लांट की ग्रोथ अगर रुक चुकी है तो उसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, तो उसके लिए लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए। तो आपके अपराजिता प्लांट में भी इस तरह कलियाँ से भरा रहे और प्लांट हमेशा फ्लावरिंग करता रहे, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दे सकते हैं। तो अपराजिता एक हार्डी प्लांट होता है और इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, यानी सुबह से शाम तक इसको आप धूप में रख सकते हैं, और जितना ज़्यादा धूप देंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। तो आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी वो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे। और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो प्लांट होते हैं पॉट में लगे हुए होते हैं, और पॉट में जितना हम न्यूट्रिशन देंगे उसी से ही प्लांट ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग करेगा। लेकिन मिट्टी में जो लगे हुए प्लांट होते हैं अक्सर ऐसा नहीं होता। मिट्टी में अलग से प्लांट खुद से न्यूट्रिशन ले सकते हैं, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है, लेकिन पॉट में देना पड़ता है तभी प्लांट ले पाते हैं। अभी हमारे प्लांट को जिस तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सारा ही इस फर्टिलाइज़र में है। और ये एक ही फर्टिलाइज़र से आप पूरे गार्डन को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। आप अपने फूलों वाले प्लांट हो या सब्ज़ी वाले प्लांट हो या फल वाले प्लांट हो, सभी प्लांट में दे पाएंगे। और इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, साथ में इसमें जो होता है फास्फोरस, पोटेशियम और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं, सल्फ़र भी होता है। हमारी मिट्टी को ये उपजाऊ बनाए रखता है और रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो जिस भी किसी प्लांट में आपको न्यूट्रिशन देना है, आपको पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी होगी। और प्लांट को हमेशा ध्यान रखिए, मिट्टी में अगर मॉइस्चर है तो आपको पानी नहीं देना है। मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए इसके बाद ही आपको मिट्टी में पानी देना होता है, क्योंकि ये जो हमारे हाइब्रिड गुड़हल होते हैं या जो गुलाब होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पानी देने से प्लांट ख़राब हो जाती है। और मिट्टी जो हार्ड हो जाती है उसके वजह से भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो बरसात के बाद फर्टिलाइज़र देने से पहले कम से कम 10 से 12 घंटे पहले आपको गुड़ाई करनी होगी। एक दिन पहले कर लेंगे तो भी अच्छा है।
तो मैं यहाँ पे फर्टिलाइज़र बना रही हूँ और मैंने 2 लीटर का जार लिया है। जार में मैंने 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है और यहाँ पे मैंने गोबर का खाद लिया है। तो गोबर खाद यहाँ पे मैंने सूखे गोबर लिए हैं, और आपके पास अगर कंडे हैं, उपले हैं, या गोबर के पुराने गोबर खाद है, या वर्मी कंपोस्ट है, कोई भी खाद है, कंपोस्ट है, तो भी आप दे सकते हैं। तो इसका मात्रा जो है मैंने यहाँ पे 200 ग्राम दिया है। और साथ में लिया है प्याज के छिलके। प्याज के जो सूखे छिलके होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है और हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जो करती हूँ, इनको मैं ग्राइंड करके भी पौधे में डालती हूँ और इस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरीके से भी बनाकर डालती हूँ। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये ख़राब नहीं होता, आप कम से कम 15 डेज़ तक इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 मुट्ठी प्याज के छिलके को दिया है। आपके पास जितना है, अगर 10 से 12 प्याज के छिलके हैं तो उनको डाल दिया कीजिए। अगर कम करके बनाना है तो आप कम करके दीजिए, कोई बात नहीं, मात्रा का इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने साथ में लिया है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है, यानी जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए। और आपके किसी भी प्लांट में अगर कलियां नहीं बन रही हैं और कलियां बनती हैं तो गिर जाती हैं खिलने से पहले, तो इसके लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर देने होंगे। साथ में जो ले रही हूँ ये है लौंग, और जो क्लोव आता है ये मैंने 5 दाने लिए हैं इसके। तो आपको ये इसलिए देने हैं ताकि पौधे के जो रूट हैं वो अच्छे से चलते रहें और इनमें कोई फंगस का इशू ना आए, कीड़े मकोड़े मिट्टी में ना चले। कीड़े मकोड़े अगर लग जाते हैं तो प्लांट कभी भी अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने 5 लौंग के दाने दिए हैं और इनको भिगाकर कम से कम 3 दिन के लिए रखना है। तो 3 दिन में ये जो फर्टिलाइज़र है बनकर रेडी हो जाएगा। और इनको मैंने ढककर किसी छायादार जगह पर रख दिया है। तो फर्टिलाइज़र मैंने पहले से ही बनाकर रख दिया है और ये जार में रखा है। तो इसका इस्तेमाल आप 15 डेज़ तक अपने प्लांट में करते जाइए, लेकिन एक ही प्लांट में बार बार नहीं देना है, कम से कम 10 से 12 दिन के गैप में एक प्लांट में दे सकते हैं। तो जिस किसी प्लांट में आपको देना है उस प्लांट में आप पानी थोड़ा सूख जाने दीजिए, मिट्टी थोड़ा ड्राई होने दीजिए, इसके बाद ही देना है। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने पहले से बनाकर रखा है, तो इसके ऊपर का सिर्फ पानी ही इस्तेमाल करना है। नीचे की जो प्याज के छिलके हैं या दूसरे चीज़ है, गोबर की खाद है, उनको आप फिर से पानी देकर रख सकते हैं और ये फिर से फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये 2 बार इस्तेमाल के बाद आप इनको कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, इनका इस्तेमाल कंपोस्ट बिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितना फर्टिलाइज़र लिया है, मैंने 200 ml फर्टिलाइज़र लिया है और साथ में जो मिलाया है मैंने यहाँ पे 3 लीटर पानी लिया है। तो 3 लीटर पानी में इतना ही मिलाना है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है ये लौंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इसको आप कीड़े मकोड़े भगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये जो कंपोस्ट टी बनकर रेडी हुआ है ये प्लांट की पत्तियों को लश ग्रीन बनाएगा। प्लांट पे स्प्रे करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा और ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखेगा, मिट्टी में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।